हेलो दोस्तों। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि ये मास्क क्यों लगा हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये कपड़ा हटा देता हूँ जिससे कि आवाज बेटर आए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सभी लोग। अब ये सोच रहे होगे मैंने मास्क क्यों पहन रखा है, तो इसका रीजन सबको पता होगा कि इस समय हमारे इंडिया में न्यूज फैली है कि कोरोना की तरह ही एक नया वायरस फैला है जिसका नाम है HMPV। ये जो वायरस है ये बहुत तेजी से फैला है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, और क्यों ना सवाल है, सवाल आना जरूरी भी है, क्योंकि जैसा कोविड का वायरस फैल रहा था उसी तरीके से HMPV को हम लोगों ने, जैसे स्टार्टिंग में कोविड को भी हम लोगों ने हल्के में लिया था, उसी तरह HMPV का जो वायरस है उसको भी हम लोग हल्के में ना लें। इसलिए कुछ सवाल बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं, सभी के दिमाग में आ रहे हैं कि क्या लॉकडाउन फिर से लगेगा। इस वीडियो को देखने के बाद तुमको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या लॉकडाउन लग सकता है? क्या जो हमारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, अभी 24 तारीख से जो डेट आई थी यूपी बोर्ड की या फिर CBSE बोर्ड की एग्जाम की जो डेट फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं, क्या वो कैंसिल हो जाएंगे? और क्या फिर से जैसे पुरानी तरीके से हम लोग ऑनलाइन स्टडीज करते थे वैसे क्या फिर से ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो जाएंगी? इन सारे सवालों का जवाब इस पूरी कंप्लीट वीडियो में तुमको मिलने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना, बिल्कुल भी मत स्किप करना। इन सभी सवालों का जवाब जानने से पहले हम थोड़ा HMPV वायरस के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो HMPV वायरस है ये कोई बहुत नया वायरस अभी जल्दी से वायरस डिस्कवर नहीं हुआ है। ये वायरस लगभग 2001 में ही नीदरलैंड में डिस्कवर हो गया था। ये मतलब साइंटिस्टों का मानना है कि 2001 का वायरस है, मतलब 2001 में ही इसकी डिस्कवरी कर ली गई थी। अब ये जो वायरस है ये कहाँ कहाँ अफेक्ट कर सकता है, तो ये इसका जो मेन एरिया है वो पूरा लंग्स है। जो हमारा मेन एरिया वो पूरा लंग्स को अफेक्ट करता है। इस वायरस के सिम्टम क्या होते हैं? तो सिम्टम क्या होते हैं, ये हम कफ या कोल्ड देता है, मतलब खांसी जुकाम या फिर नॉर्मल ब्रीथिंग में डिफिकल्टी। जैसे हमारे जब कोविड चल रहा था तो सांस लेने में प्रॉब्लम थी, उसी तरह सांस लेने में प्रॉब्लम इस वायरस में भी हो जाती है। और जो थर्ड चीज है वो हमारा फीवर या निमोनिया हो सकता है इस वायरस से। अब ये जो वायरस के तो सिम्टम्स हो गए। अब ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स की बात तो हमने कर ली, लेकिन ये जो वायरस है कैसे फैल रहा है। तो ये वायरस जब हम लोग छींकते हैं, जैसे हम लोग छींकते हैं या फिर खांसते हैं, तो हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती है उन ड्रॉपलेट्स की वजह से फैलता है। जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो ड्रॉपलेट्स किसी कांटेक्ट में आएंगी तो उन ड्रॉपलेट की वजह से फैलता है। इसलिए जब लॉकडाउन लगा था तब हम डिस्टेंसिंग करते थे, सोशल डिस्टेंसिंग। या अगर हम छींके भी तो 2 मीटर के आगे हम लोग ड्रॉपलेट जो कि नहीं जा पाती थी, मतलब ड्रॉपलेट नीचे गिर जाएंगी तो फिर हम लोग जो फैलेगा नहीं। अगर लेकिन कोई पर्सन सामने ही मेरे खड़ा होगा और मैंने छींका तो उसके सामने ड्रॉपलेट जाएगी, उसके अंदर जाएंगी, और जो मैं अफेक्टेड हूँ तो वो भी अफेक्टेड हो जाएगा, या फिर उसने छींका वो अफेक्टेड है तो मैं भी अफेक्टेड हो जाऊँ। और यदि कोई अफेक्टेड पर्सन है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में हम लोग आएंगे तो हम लोग अफेक्ट हो जाएंगे। और अगर जो कोई क्लोज एनवायरनमेंट है, जैसे हमारा स्कूल, ऑफिस या बैंक हो गई, ये सारी क्लोज बंद जगह हो जाती है। अगर जो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लोग घना इलाका होता है, वहाँ पे जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें फैलती हैं। हमारे अगर जो एक भी इन्फेक्टेड पर्सन आ गया तो वो पूरा एरिया को इन्फेक्ट कर देगा। तो अभी सबसे ज़्यादा वायरस जो है ये फैल कहाँ पे रहा है, तो इंडिया के अंदर अभी तो 5 से 7 ही केस पाए गए, वो भी बेंगलोर में पाए गए हैं। अभी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर नहीं फैला है। लेकिन जो चाइना है, चाइना में पिछले 3 महीने के अंदर ये बहुत ज़्यादा आउटब्रेक कर चुका है। चाइना में जो है ये सबसे ज़्यादा वायरस फैल रहा है इस समय। जो 3 महीने के अंदर चाइना में बहुत ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। अभी एग्जैक्ट डाटा तो चाइना कभी नहीं शेयर करता है, क्योंकि चाइना कोविड के टाइम पे ही बोल रहा था कि नॉर्मल है, लेकिन अभी उसने भी यही बताया कि नॉर्मल है, अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन नॉर्मल चल रहा है, अभी कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैल नहीं रहा है। लेकिन ये जो वायरस है ये सभी लोगों को अफेक्ट करता है, लेकिन कुछ हाईली रिस्की है। वो 2 लोगों के हैं। एक तो हमारे जो 5 साल के छोटे बच्चे होते हैं उनको, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको, जो हाई सीनियर सिटीजन होते हैं हमारे, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है, या फिर उनको जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो इसलिए जब हम लॉकडाउन में इम्यूनिटी को अपनी बढ़ाने के लिए सब लोग बोल रहे थे, मोदी जी प्रचार कर रहे थे, बाबा रामदेव जी प्रचार कर रहे थे कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो अभी हाल ही में कई बार बीमार पड़ते हैं, साल में महीने में 2-3 बार 4-5 बार बीमार पड़ते हैं, मतलब उनकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो उनको अपनी इम्यूनिटी पर बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। अगर तुम बताओगे कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो इसके ऊपर पहले ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं। अगर तुम मेरे कमेंट में बताओगे तो मैं भी एक वीडियो बना दूंगा, ध्यान रखना। अब ये तो हमने पूरा वायरस के ऊपर डिटेल पढ़ी कि वायरस क्या है, कहाँ से आया है और क्यों फैल रहा है, किस तरीके से फैला है, किन किन लोगों में फैला है। तो अब हम इन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में पूछे थे कि जो लॉकडाउन लग सकता है। तो इंडिया के अंदर अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आ रही है वो 5 से 7 ही लोग के अंदर फैल रही है, लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि ये इतना ज़्यादा, जिस तरह से कोविड जितनी तेजी से फैल रहा था वो उतनी तेजी से ये नहीं फैल रहा है। हम लोग को प्रिकॉशन बताए गए हैं, जैसे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते थे वो हम लोग को करनी है, जिससे कि लॉकडाउन ना लग पाए, क्योंकि लॉकडाउन लगने से बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है। तो हम लोग को ये हम लोग के हाथ पर डिपेंड करता है कि जो वायरस है उसको फैलाना है या फिर उसको कंट्रोल करना है। क्योंकि हम लोगों ने जब कोविड आया था तो हम लोग एकदम नया वायरस आया था, हम लोग को कुछ भी उसके बारे में नहीं पता था, तो हम लोग एक वायरस से लड़ चुके हैं, तो अब इस वायरस से भी हम लोग लड़ लेंगे। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, को पूरा जिस तरीके से पूरा मेंटेन कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नहीं जा रहे थे, उस तरीके से मास्क लगा रहे थे। मास्क तो लगाना जरूरी है, नॉर्मल मास्क लगा के चलो, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉकडाउन हो सकता ना लगे, और अगर जो सीवियर केस बढ़ेंगे तब बाई चांस लग सकता है तो लग सकता है, लेकिन लॉकडाउन लगने की अभी तो फिलहाल कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। और बात करते हैं बोर्ड एग्जाम कैंसिल की, तो बोर्ड एग्जाम अगर जो लॉकडाउन लगे तो बोर्ड एग्जाम भी कैंसिल होगा। तो हम लोग को वही ट्राई करना है कि हम लोग को जो है इस पेपर से एक तो कैंसिल हो जाए, कोई बात नहीं, बच्चे खुश हो जाएंगे। हमको पता है कि बच्चे खुश हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं बच्चे, तो अच्छी बात है, उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ इस बोर्ड एग्जाम की बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम तो चलो अगले बार कोई एग्जाम तो 1 साल नहीं दोगे, अगले साल तो एग्जाम कोई ना कोई होगा ही। अभी 10th में होगा तो 12th का एग्जाम देना पड़ेगा। 12th
12th में होगा तो 12th के बाद तुमको कोई दूसरा एग्जाम देना पड़ेगा, तो एग्जाम तो तुमको देने ही पड़ेंगे। हम इसलिए दिए जाते हैं जिससे तुम आगे फाइट कर पाओ। तो इससे भी हमको HMPV से भी फाइट करनी है और बोर्ड एग्जाम से भी फाइट करनी है, डरना नहीं है हमको। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे जो है इस समय ज़्यादा बाहर ना खेलें, और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनका भी हमको अच्छे से ख्याल रखना है, और अपने आप का भी खुद का अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं तुम्हारे जानने वाला वायरस है कि तुमको इफेक्ट नहीं करेगा, तुम्हारे सीनियर सिटीजन्स और तुम्हारे बच्चों को इफेक्ट करेगा। तो ये तो वायरस है भैया, वायरस से कुछ भी हो सकता है, तो वायरस से हम लोग को ध्यान रखना है। जिनको लंग्स की कोई पुरानी प्रॉब्लम्स थी, उनको रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक, जैसे सांस लेने में अस्थमा या इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी ये इफेक्ट कर रहा है, तो उन लोगों को भी ध्यान रखना है। अब ये तो हमने पूरा वायरस के ऊपर डिटेल पढ़ी कि वायरस क्या है, कहाँ से आया है और क्यों फैला है, किस तरीके से फैला है, किन किन लोगों में फैला है। तो अब फाइट हमको करनी है, और ऐसे ही वीडियो को पूरा फैला दो, लोगों को अपने शेयर कर दो, जिससे कि उनको अवेयर मिले किन किन लोगों को सावधान रहना है और कहाँ से फैल रहा है और इससे कैसे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको मास्क लगा के रखना है, कहीं पे जाएंगे कुछ तो मास्क लगा के रखना है। मास्क लगा के, इसमें ठंडी चल रही है, अपना मुंह पर टाइट कर लो, जैसे हमने स्टार्टिंग में वीडियो में बनाया था, मुंह लगा लो, कान भी ढके, मुंह भी ढका हुआ है। तो और जो हमारे हाथ हैं इनको फेस पर और नोज पे मत टच करो, इससे क्या चांस होगा, इस पर वायरस भी आ गया तो हम लोग के अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए जो है जब भी खाना पीना खाओ या कुछ करो, सैनिटाइजर का यूज़ करो, नॉर्मल चीज़ें का यूज़ करो, और ऐसे और वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई एग्जाम होके रहेंगे तुम लोग के, इतना जल्दी फैल नहीं रहा, तो पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई करते रहो और सेफ रहो। बाय बाय।